ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ।
वाहिगुरु जी की फतेह है। विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी तुमरो कहो निपल सब होए। मोहे बिकाए अवगुण नह कोए। एक दिन इस बिद तुहन सुनायो। पुने नहीं तिन साथ अलायो। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लो आओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुमरो कहो निफल सब होए। मोहे बिकाए अवगुण नह कोए। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी कि पृथिया अते महादेव दोवें जदों संगत आनी उन्हां कोल बंद हो गई, रुपया पैसा आना बंद हो गया और भाई साहब भाई गुरदास जी के बारे उन्होंने सुना सुना के गालां कढ़ते हैं, उच्चा उच्चा बोलते हैं। और भाई गुरदास नूं इत्थों तक के कहते ने ना गुरदास है पर गुरदास ने तो गुरु का मारिया है। और जो इस तरह बहुत बोलते हैं भाई गुरदास जी ने बड़ी निमरता दे विच दोवां दे सामने जाके हाथ जोड़ के कहा कि भाई जे तो मैं कुछ अपने घर लैके जाता हुआ फिर मैं सचमुच गुरु मारिया। गुरु की कार भेटा जे किसी होर थां ते जान दिया फिर भी मैं गुरु मारिया। तो जे मैं कुछ गलत किया फिर तो मैं गुरु मारिया हाँ। पर जे मैं गलत किया ही नहीं, जिहड़ी कार भेटा जिथों की बनती है गुरु साहब के चरणों में लैके गया तो फिर तुहाडे कहण नाल मैं गुरु मारिया थोड़ी हो जाना है, तुहाडे कहण नाल फर्क थोड़ी पै जाना है। जदों मेरे विच अवगुण कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, मैं गलत किया ही नहीं तो तुसीं फिर जो मर्जी कहो। एक दिन इस बिद दुहन सुनायो। पुने नहीं तेन साथ अलायो। रोज़ कहते सन और कहते जो भाई गुरदास जी ने फिर एक दिन चंगी तरह सुनाया और निमरता विच हाथ जोड़ के सुनाया। उस तो बाद उन्होंने दोवां ने फिर भाई गुरदास जी ने इस तरह का माड़ा बोल उच्ची आवाज़ में कदे नहीं बोलिया। चौं दिस ते गुर कार सो रोकी। धूम सूरत एव बलूकी। पहलो पृथ्वी ते महादेव ने चार पासों तो गुरु घर की कारपेटा रोकी सी, धक्के नाल अपने घर ले जाते सन। हुण चारे पासों की कारपेटा कह ले कि भाई गुरदास जी ने रोक दी कि कारपेटा गुरु दी है, गुरु के चरणों में जानी चाहिए। भाई पृथ्वी ते महादेव गुरु नहीं। संगतां विच इस तरह प्रचार किया और महादेव ते पृथ्वी बड़े दुखी भी हुए। पे तनहीन आमदन बिना नह पावत कर जतन घना। हुण आमदन रुक गई, धन तो हीणे हो गए। भावें कर बड़ा कुछ जोड़ के रखिया सी पर हुण जदों कुछ आउंदा नहीं, जिहड़ा त्रिशलानु है उन्होंने लगता कि जदों आउणा बंद हो गया मैं गरीब हो गया।
रोंदे ने सी मारे गए। संगत भेत जान सब गई, नहीं पायन क्यों हूँ दई। क्योंकि हुण सारी संगत भावें दूर तो आउंदी, सारिਆਂ ने भेत जान लिया कि गुरु धन गुरु अर्जन देव जी ने। इस करके पृथ्वी नूं महादेव नूं किसी ने भेटा नहीं दिती। श्री अर्जन के पायन पूजै, कह बहु रहे न जाने दूजे। कहते सारी सिख संगत हुण धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में नमस्कार करती है। भावें दूजे उन्होंने दे बंदे उन्होंने दे मसंद बड़ा कहते रहे कि वड्डा गुरु वड्डे गुरु का वड्डा पुत्र है। गुरु वो है, पृथ्वी है, पर किसी ने उन्होंने गल नहीं मनी क्योंकि शब्द विच प्रगट हो गया। भय निहफल जद करे उपाय, धन बिन सोचत हैं पछताए। हुण पृथ्वी ने महादेव ने बड़े यतन किए कि जे धक्के नाल नहीं हथ जोड़ के लियाओ, पैर फड़ के लियाओ, संगतां नूं लैके आओ, जदों कोई नहीं आया, कोई धन नहीं आया, बड़ा पछता रहे ने। पुने जतन मन और विचारा, इस थल चले नहीं हम चारा। कहते पृथ्वी ने तो एक विचार होर कर ली कि हुण इत्थे साडा चारा नहीं चलना, इस थान नूं छड्डीए, किते होर पासे चलीए। जाए विलायत को बिन कहे, तह के संगत जितक अहे। पृथ्वी विचार करदा कि बिना किसी नूं दस्सिया चुपचाप रात के हनेरे विच जां अमृत वेले तो चलीए, किते विचार विलायत चलीए, दूर थां ते जाके जिथे कोई ना जानदा होवे, उत्थे गुरु बन के बैठांगे। उत्थों नवे सिख बनावांगे, चेले बनावांगे, पूजा करावांगे। सब अपनाए लेह धनकार, संपत बिखै पिखै एक बार। कि उन्होंने सारे अपना चेला बना के जां सिख बना के धन पेटा उन्होंने तो लईए। साल विच एक बार मिल के इधर आवा करांगे तो साल पर जिहड़ा बाहर रह के एक गराई करा करांगे। ऐ दूर सो भेद न जाने, गुर सुत लख हम कोह गुर माने। क्योंकि बहुत दूर जाके रवांगे जिथे कोई सानू जानदा ना होवे, बस इन्ना जानते होण कि एक धन गुरु रामदास जी के पुत्र ने। इम विचार कर कीनस त्यारी, नहपुर मह किस पास बिथारी। कहते इस तरह कह के पृथ्वी ने तो तैयारी कर ली जान दी। नगर विच किसी ने इस बारे इतों तक कि अपने घर वाली कर्मों इस बारे कुछ नहीं दसिया। मौन करे बाहर चढ़ चाले, होयो धन को लोभ विसाले। कहते चुपचाप घोड़ियां ते चढ़ के बाहर चले गए। धन का उन्हां विच वड्डा लोभ सी, तृष्णा वड्डी सी, पर हुण इत्थे धन आउंदा नहीं, तृष्णा दे भुखे, फिर उन्हां नूं टकाउणा किवें सी। कितक दिवस मैं है लख गुरदास, गए विलायत संगत पास। कहते कई दिन जदों निकल गए, पृथ्वी घरों निकल गया, विलायत चला गया। और कई दिन जदों गुजर गए, बाद विच भाई गुरदास जी नूं पता लग्या कि वो विलायत वाले पासे किते गए ने, विलायत देश गए ने। भाई गुरदास जी भी विलायत उत्थे संगतां दे कोल चले गए। लिखे हुक्मनामे बिन सारे, दास दूर गामी सो हकारे। भाई गुरदास जी ने विलायत दी सारिया संगतां नूं तो हुक्मनामे लिख के बहुत सारे सिख हुक्मनामे दे के भेज दिते। पठे विलायत संगत पास, पाछे आप चढ़ियो गुरदास। भाई गुरदास जी ने गुरु साहब जी के हुक्मनामे लिखे हुए विलायत संगतां कोल भेज दिते। और पिछे पिछे कुछ दिन बाद आप भी चढ़ के सवार होके चले गए। गुर के कारण दे वह कोई, गुरता ते खारज है दोई। हुक्मनामे विच लिखिया सी कि भाई जिहड़े गुरु दे सिख ने वो गुरु पुत्र जान के किसी होर नूं गुरु दी कार पेटा ना देना। क्योंकि ये गुरु साहब जी ने इन्हों गुरता गद्दी तो खारज किए, इन्हों अपने आप तो भी खारज कर दिता सी, बेदखल कर दिता सी। गुरु साहब जी कह के गए से इन्हों त्याग दिता है।
जो सतगुर को सिख कहावै, श्री अर्जन के निकट पुचावै। और हुक्मनामे विच लिखिया सी भाई जिहड़ा अपने आप नूं गुरु दा सिख अखवाउंदा है ना, वो भेटा किसे होर जिहड़ा मसंद जाए, भावें अपने आप नूं गुरु दा पुत्र कवे, किसे नूं भेटा ना दिओ। जिहड़ा गुरु का सिख है आप जल के आवे। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह नूं आके अपनी भेटा दवे। कुशक कार दोयन उगराही, दरब बटोरत है निज पाही। हुक्मनामे पहुँचण तो पहलों इन्हां दोवां जणे ने ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਹੈ कि बहुत सारी कारपेट इन्होंने उगराई कर भी ली, घर घर में जाके मंगया। तब लोग गए हुक्म परवाने, पट संगत ने सब पहचाने। और जेड़ी इकट्ठी भेटा कर ली जदों हुक्मनामे पहुँच गए, हुक्मनामे पढ़ के संगत ने सारी गलबात पहचान ली और समझ भी ली। एक विराट का किन्हू न दीन, भय सबन ते आशाहीन। ते जदों सिख संगतां नूं हुक्मनामे बारे पता लग्या, पढ़िया, एक दूजे तो सुनिया, उस तो बाद किसी ने एक कौडी भी इन्हां नूं जिहड़ी सी भेटा नहीं दिती। सारिਆਂ तो आस रहत हो गई कि हुण भेटा इत्थों भी आउणी बंद हो गई। बहुर जाए भाई गुरदास, गुर के कार लई सब पास। फिर कुछ दिनों बाद भाई गुरदास जी भी पहुँच गए। और जदों संगतां नूं पता लग्या कि भाई जी आए ने, आप संगतां आईयां भाई गुरदास जी दे कोल, गुरु साहब जी दे दसवंध की जिहड़ी कारपेट सी वो सारी भाई गुरदास जी नूं दित्ती। हर संगत को लैकर साथ, आन पहुँच्यो टिक गुरनाथ। भाई गुरदास जी नाले कारपेटा लेंदे ने, नाले कहंदे ने भाई कि कारपेटा तुहाडे एक थां ते इकट्ठी हो गई, पर आप चलो। क्योंकि हुक्मनामे दे विच लिखिया सी जिहड़ा सिख है आप आवे, भेटा दवे। भाई भेटा इकट्ठी हो गई, तुसीं मेरे नाल आप भी चलो। बहुत सारी संगतां नूं नाल भाई गुरदास जी ने तैयार किया। हर संगत को लैकर साथ, आन पहुँचो टिक गुरनाथ। भाई गुरदास जी विलायत दियां बहुत सारी संगतां नूं नाल लैके, बहुत सारी कारपेटा लैके धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में आ पहुँचे। पृथ्या महादेव भी आए, अणक बात कह है रार उठाए। पिछे पिछे पृथ्या के महादेव भी आ गए, क्योंकि कारपेटा जिहड़ी सारी इकट्ठी हो चुकी सी, कारपेटा हुण कोई दिंदा नहीं सी। अमृतसर पहुँच के पृथ्वी ने महादेव ने फिर बड़ा रौला मचाया, बड़ा क्लेश किया। झगड़ा करियो मिले दो भरात, हम गुजरान हेत कित जात। आके झगड़ा करते ने दोवें भरा पृथ्वी ते महादेव कि असी अपना गुजारा तो करना, सी गुजारा करने कित्थे जाइए। गुर को मारियो यह गुरदास, ले ना देत कि तू हूँ धन पास। और फिर वही गल करते हैं, भाई गुरदास जी नूं गालां कढदे ने कि यह गुरु दा मारिया सानू कितों बाहर जाके भी कारपेटा नहीं लैण दिंदा, कितों भी नहीं लैण दिंदा, कुछ भी साडे कोल नहीं आउण दिंदा। भिख्या आगरे निकसत प्राण, यह नहीं चाहिए गुर अस्थान। और दुखी होए उच्चा उच्चा बोल के सारे नूं सुना के कहते हैं कि ये जदों भाई गुरदास जी बारे कहते हैं, जदों ये आगरे तो बाहर निकलिया सी ना, आगरे तो बाहर कहते शरीर विचों दे प्राण ही निकल जाते, ये उत्थे मर मुक जाता, नहीं सी चाहिए गुरु घर विच आउणा। तब हम धन के सद ही पावत, लेत देत खर्चत नित खावत। ते जे ये ना इधर आउंदा राह दे विच उधर ही मर मुक जाता, इवें दे शब्द वरतदे ने। ते सारा धन असीं लैणा सी, अपनी मर्जी दे नाल लैंदे, मर्जी दे नाल दिंदे, खर्चदे। क्यों कर हम करहें गुजरान, तुम ही को धन देत जहान। और आके ये उलामा पृथ्वी ते महादेव नाले लड़दे ने, नाले धन गुरु अर्जन देव जी नूं कहंदे ने कि दसो असीं गुजारा किवें करांगे, सारा जहान ते सब कुछ सारा धन तुहानूं दे रहा है।
हम पे पुत्र पिता के हैं, तिम तुम करो गुजारो लह। क्योंकि उदों ये विचार नहीं सी आई कि जदों सारा कुछ अपने कर लै जाते सन, उदों कभी नहीं सी सोचा। पर हुण कहते ने अर्जन देव जी नूं कहते हैं कि जेड़े गुरु दा जेड़े पिता दा तू पुत्र है, साडा भी तू पिता है, असीं भी उस गुरु पिता दे पुत्र हाँ। तिम तुम करो गुजारो लह, जिवें तुसीं गुजारा करदे हो सारे तू लैंदे हो, कुछ ना कुछ साडे कोल भी तो होना चाहिए है। नातर भली बात यह नाही, जाए पकारो शतपत पाही। पृथ्या कहता जे साडे कोल कुछ ना आया आवे तो फिर तो चंगी गल नहीं कि देख लो, नहीं तो मैं जाके तुहाडे बादशाह दे कोल, बादशाह दे बंदे कोल पुकार करांगा, शिकायत करांगा। श्री अर्जन टिक नर बोह आए, कहो दोहन को सगल सुनाए। ये झगड़ा हुंदिया वेख के पृथ्वी नूं महादेव नूं चुप कराया। बहुत सारे सिख धन गुरु अर्जन देव जी के कोल आए, भाई गुरदास जी नाल आए। तब गुरदास याद है जे, कश इन देहो समझावे ते। और धन ने भाई गुरदास जी जिन्होंने पृथ्वी इतों तक गाला कढ़दा कि आगरे जो निकलिया सी मारी जाता, ये गुरु मारिया है। जदों सिख आए भाई गुरदास जी नाल ने धन गुरु अर्जन देव जी के चरणों में हाथ जोड़ के कहते हैं भाई गुरदास जी कि सतगुरु जी दे दो कुछ ना कुछ, इन्हों भी दो गुजारा चले। दोए दिस मैं फिर कर बहु बार, चाहत भये मिटावन रार। हुण इधर भाई गुरदास जी धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि कुछ ना कुछ इन्हों भी दो। उधरों भाई गुरदास जी जेड़े भनेवें लगते हैं रिश्ते में, और भाई गुरदास जी को गाला कढ़ते हैं। भाई जी उन्होंने कोल भी पृथ्वी कोल महादेव कोल भी जाते हैं, उन्होंने भी समझाते हैं। और कई बार जाते हैं कि झगड़ा करना चंगा नहीं, कुछ गुजारा करना है, कुछ चाहिए है, ये जरूरी है, पर झगड़ा ना करो। झगड़ा मिटाने वास्ते भाई गुरदास जी दोवां पासे जाते हैं और वार वार जाते हैं। कशुक दुकानन को तह पहारा, हर जगात जो आए बाजारा। तो जदों भाई गुरदास जी ने इन्हों भी बार बार किया, धन गुरु अर्जन देव जी ने एक बार बेनती की, सतगुरु जी कुछ दो। तो सतगुरु जी कहते हैं भाई जी कि जिवें कहते हो उवें कर लो। हुण कहते हैं कुछ कुशक दुकानन को तह भारा, कि सतगुरु जी क्योंकि गुरु घर दी दुकानां बणियां ने, बाजार बने ने, उतों किराया हुंदा, भाड़ा हुंदा है। कुछ कुछ दुकानां दा जिहड़ा भाड़ा है जां वो टैक्स है, जगात जो कुछ हुंदा है, वो एक बाजार कह लीए कि पृथ्वी चंद नूं दे दिओ, इनका गुजारा चलदा रहे। सो सब पृथ्वी को तब दीन, चौक पासिया को जह चीन। कहते वो कुछ दुकाना एक पासे का बाजार सारा। धन गुरु अर्जन देव जी कहते ने पृथ्वी चंद नूं दे दिओ भाई, वो पृथ्वी चंद नूं दिता। और चौक पासिया को जह चीन, जिथे चौक पासिया ये बाजार का नाम भी है। जे किसी ने दर्शन किए होने चौक पासिया जिहड़ा वो बाजार है। महादेव को सो थल दयो, धन जगात को तिसने लयो। सतगुरु जी कहते हैं भाई ये चौक पासियां वाला जिहड़ा बाजार है, इधर जिन्नियां दुकानां ने गुरु कर दियां, ये सारा बाजार महादेव नूं दे दिओ। उतों गुजारा इनका सोहना चल जाएगा, किराया लवेगा। इन दोनों को हित गुजरान, लेकर करे निबाहन खान। हुण देखो जिहड़े गाला कढ़दे ने सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी, उन्हों का भी ध्यान रखते हैं। भाई गुरदास जी उन्होंने के भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि गुरु है, गुरु के सामने उच्चा बोलना नहीं चाहिए। तुसीं बोलते नहीं, सगों अगों निरादर करते हो, लड़ते हो अगों आके। वो भाई गुरदास जी विच बड़ी वड्डी भूमिका निभाते हैं कि दोवां दा चंगी तरह इत्थों गुजारा चलेगा और चलदा भी रहा। पूजा संगत के सब जोए, श्री सतगुर अर्जन के सोए। और भाई गुरदास जी बहुत सारे सिख आए सन। ये कह लिए कि एक तरह की पंचायत ही सी।
भाई गुरदास जी हथ जोड़ के खलो गए तो फिर कहते ने प्रिथी चंद महादेव सुन लो, ये बाजार ये दुकाना तुहानू दित्तियां, किराया लवो, तुहाडा गुजारा सोहना चल जाएगा, चिंता करने की लोड़ नहीं। बाकी ਜਿਹੜੇ सिख पूजा लैके आउणगे, भेटा लैके आउणगे, उनके ते तुहाडा कोई हक नहीं। वो पूजा गुरु करती है, दसवंध गुरु करता है, वो दसवंध धन गुरु अर्जन देव जी कोल ही आएगा। चलन लगे वो ऐसे व्यवहार, तीनों भ्रात मेल को तार। कहते इस तरह कारोबार चलने लग्या। पर हुण एक फर्क पै गया भाई गुरदास जी दे आउण करके कि जिहड़ा प्रिथिया जिहड़ा महादेव धन गुरु अर्जन देव जी नूं बुलाउंदे तक नहीं सन, हुण अंदरों ईरखा तो रखते ही ने, पर एक तरह का मेल करा दिता, हुण बोलते चलते ने। ये सतगुरु जी के कोल भी आउंदे ने, बोलते भी ने, गलबात भी करते हैं, तिन्हां दा मेल हो गया, धन गुरु अर्जन देव जी का, प्रिथिया दे ते महादेव का। रामदास पुर बस करन ते, रामदास पुर बास करन ते, दुर्यो शरीका कर बरतन ते। कहते रामदासपुर, क्योंकि पहलो नगर का नाम ये है ना रामदासपुर, अमृतसर, उत्थे वसते ने, एक दूजे को मिलते जुलते ने, पर दुर्यो शरीका कर बरतन ते, लुक छुप के अंदर उधर शरीका करते ही ने, अंदर की ईरखा नहीं छड्डी। क्योंकि अंदर की जिहड़ी ईरखा है ना वो छड्डनी है मनमुख वास्ते तो बड़ी औखी है, पर जिहड़ा गुरमुख है उन्होंने किते गुस्सा आ भी जाए वो कढ़ दिंदा, रखदा नहीं। और इस नूं गुरु साहब जी कहंदे ने भावें काम होवे, क्रोध होवे, लोभ मोह हंकार होवे, फिर रहने नाल ही ने, आउणे ने, पर इन्हां नूं अंदर धारण नहीं करना, वसाउणा नहीं, जो कुछ आया कढ़ देना है। एक छोटी जी गाथा महात्मा बुद्ध के जीवन विचों मिलती है और बड़ी सोहनी सानू सिक्ख्या देती है। महात्मा बुद्ध को आया और ज्यों लग्या आके गाला कट्टण, और जदों हद तो ज़्यादा गाला कढ़दा कढ़दा महात्मा बुद्ध मूँह दे उत्ते उन्हें थुक भी दिता। चेले उठ के फड़न लगे कि हुण ते हद जिहड़ी सी टप गई, पर महात्मा बुद्ध ने इशारा किया कि भाई हजे रुक जाओ। वो जदों गाला गूला कढ़ के पूरी तरह ठंडा हो गया, महात्मा बुद्ध ने अपने परने नाल मूँह पूंझिया तो कहते जो कुछ है से कढ़ दिता कि जे रखे अंदर, होर कुछ है तो भी कढ़ दे। हुण वो कोल खड़ा है, नाल चेले कोल ने, तो चेलियां नूं महात्मा बुद्ध समझाउंदा, देखो जिंदे कोल जो कुछ है उन्हें देना तो कुछ ही है। साडा काम है भिख्या मंगनी, किसी के घर भिख्या लैन जाइए या कोई देन आ जाए, मर्जी साडी है कि जे असी भिख्या लईए ही ना, अपना भांडा ही पुठा कर दीए, तो ये दसो भिख्या रहेगी किंदे कोल? कहते जी जिहड़ा देन वाला है। और महात्मा बुद्ध कहते असीं इन्हां दी गालां लईआं ही कोई नहीं, इन्हें तो बड़ियां दित्तियां पर असीं लईआं ही कोई नहीं। हुण इन्नी गल कह के महात्मा बुद्ध तो चुप हो गया, वो चला गया। पर उन्होंने नींद कित्थे आवे जी, 3 दिन लंघ के, बड़ा पछतावे। महात्मा बुद्ध उस गल नूं भुल भी गया। 3 दिन बाद फिर आया, आके हथ जोड़ के कहता कि मैनू क्षमा कर दो। महात्मा बुद्ध पूछदा भी तू है कौन? मैं तो पछाणे ही नहीं, जानी। कहते परसों वाला जिन्हें आके चंगिया गाला कढ़िया सन, मूँह तो थुक्या भी सी। और महात्मा बुद्ध हस के कहते हैं कि कढ़िया मैं तो समझा कढ़ दित्तियां, पर तू तो हजे भी रखी फिरना है। क्योंकि वो कह के चला गया, पर उस महात्मा बुद्ध ने इतों साखी तो सानू सिक्ख्या मिलती है, जेडे गुरमुख ने वो कुछ नहीं रखते, कोई माड़ा भी बोल जे तो भी अंदर नहीं रखते। वो माड़े बोलण वाले नूं हजे चेता कि मैं कढ़िया गाला माड़ा बोलिया, कहता कढ़ दिंदा तो चंगा सी, हजे कढ़ दे, क्योंकि कढ़िया नहीं, अंदर जो कुछ है ईरखा द्वैश कढ़ दे। पर पृथ्वी महादेव ने वो अंदरों कढ़िया नहीं, पर उत्तों उत्तों मेल वर्तन जरूर हो गया। श्री गुरु अर्जन सरल सधीर,
ਸਮਚਿਤ ਬਿਨਾ ਵਿਕਾਰ ਸਰੀਰ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕੁਟਲਪਨੋ ਨਿਤ ਕਰੈ, ਤਉ ਨਾ ਕੁਛ ਕੈਸੇ ਔਰ ਧਰੈ। ਹੁਣ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਕਿਤੋਂ ਛੱਡੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੁਟਲਤਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਉਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਭ ਸੋ ਵਰਤਤ ਹੈ ਮਨ ਨੀਕੇ, ਨਹਿ ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਧਰਨ ਸ਼ਰੀਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਤਕ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤਿਓ ਜਬੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੇ ਸੁਤ ਉਪਜਿਓ ਤਬੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਤਹਿ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ, ਭਈ ਬਦਾਈ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਵਧਿਆ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਤਕ ਮਾਸ ਕੋ ਪਿਕ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਲੈ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਰਿੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੱਜਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਏਵ ਲੇਵੈ ਗੋਦ, ਅਧਿਕ ਦੁਲਾਰੇ ਵਧੇ ਪ੍ਰਮੋਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਲ ਸੁਭਾਉ ਜਾਣ ਕਰੇ ਆਛੇ, ਸਭ ਕੋ ਭਲੋ ਹੋਣ ਔਰ ਬੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਲ ਸੀ। ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਕ ਸਨੇਹ ਸਣੇ ਸਿਸ ਸਾਥਾ, ਆਨੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਟਿਕ ਗੁਰਨਾਥਾ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਮਤ ਬਿਤਿਓ ਵਧਿਓ ਸਰੀਰ, ਖੇਲੇ ਆਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੀਰ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਸਾਲ 'ਚ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਸਨੇਹ ਕਰ ਬਹੁਤ ਦੁਲਾਰੇ, ਕਹੇ ਭੁਜਾ ਨਿਜ ਅੰਕ ਬਿਠਾਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਝੂਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਢਿੱਗ ਤੇ ਭੂਖਣ ਕਰਵਾਏ, ਸੁੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਪਹਿਰਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਕੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਪਵਾਏ। ਤਥਾ ਬਸਤਰ ਆਛੇ ਪਹਿਰਾਏ, ਗੋਟਾ ਉੱਪਰ ਤਿਨੂੰ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਉਣੇ। ਜਿਮ ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਤੈਸੇ, ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਰੇ ਬਿਲੋਕਣ ਐਸੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਝੀਏ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਚੰਦਰੀ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਤ੍ਰਿਆ ਸਤ ਬਖਾਨੇ ਕਬੈ, ਹਮ ਹੀ ਮਾਲਕ ਵਸਤੂ ਸਭੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਰਮੋਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
कि वड्डा गुरु बन गया सी। कित्थे गए गुरता? तू कहना सा गुरता गद्दी मेरे को लाउणी, तेनों समझाया सी सेवा करया कर, बढ़िया नहीं गुरु, गुरता गद्दी आई नहीं। तू कहना सा बंदे बड़े, मैं गुरु बन जाना है। कित्थे गए बंदे? और जदों इवें दे ताने घर वड़दे नाल मिलदे ने ते पृथ्वी अपनी घरवाली नूं करवां नूं फिर कहंदा है कि हम ही मालक वस्तु सब है, की हो गया जे गुरता गद्दी मैनूं नहीं मिली। ये जिन्ना गुरु घर दे विच जो कुछ आ गया, मालक मैं ही बनना है, मालक असी बनना है। श्री अर्जन के सुत होए सुत नाही, लखियत गुरता हैव हम पाही। ये पृथ्वी कहंदा कि कर्मों की होया गुरता गद्दी मैनूं नहीं मिली। जे मैनूं नहीं मिली, मेरे पुत्र मेहरबान नूं मिलेगी, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी के घर केड़ा औलाद होनी है। पूरे आप जी जानते हो, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी, उन्होंने घर औलाद जो हुई भी, 6वें पातशाह का प्रकाश होया भी तो विआह तो 8 साल बाद होया सी। इन्हों लगता सी कि इत्थे केड़ा किसे आना आना, मैनू नहीं, तो गुरता गद्दी मेरे पुत्र नूं मिलेगी। हमरे सुत को लाड लडावें, बसन भूखण सब पहरावें। और पृथ्वी ने मेहरबान नूं चुक्या होया धन गुरु अर्जन देव जी के कोलों लैके आया सी। हाथ अगे करके कड़े विखाउंदा कि देखो वो अपने पुत्र वांगू प्यार करते हैं, आ कड़े भी बना के दिते ने। और हुण गुरता गद्दी उन्होंने इनू दे के जानी है। इनको देह अंत जब होए, हमको ही पूजे सब कोए। और देखो सके भरावर इवें दे मन दे विच विचार रखता है कि गुरु अर्जन देव जी का जदों अंत हो जाएगा, जदों शरीर छड्ड जाणगे, लोग फिर सानू पूजणगे, मैनू नहीं मेरे पुत्र नूं गुरु बना के पूजणगे। गुरता गए बहुर कर पावें, वंश हमारो जग बिरदावें। की हो गया गुरता गद्दी मेरे को चली गई, पर एक गुरता गद्दी साडे वंश विच रहनी आउणी, साडे पुत्र कोल मेहरबान कोल है। तरे कुटलता इसते याद, निज नंदन ते हुए अहलाद। इस तरह के अंदर इन्नी क्रूरता रखता है, इन्ना जहर अंदर रखता है। और वो जहर जिवें रखता है सबनों पता भी है, आने वाले दिनों में पता लगना भी है कि अपने पुत्र तो वो वडियाई चाहता कि गुरता गद्दी की वडियाई मेरे पुत्र को आई है। प्रभ के गत को जानत नाही, रचे अपर अपरै बन जाही। पर पृथ्वी प्रभु दे रब दे लीला नूं जानदा ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो गुरु साहिब नूं नहीं समझिया कि गुरु चाहण जो कुछ चाहण, ये कुछ होर सोचता है, बंदा कुछ होर सोचता है, पर रब कुछ होर दी होर कर दिंदा है। हुण पृथ्वी की इवें दी सोच और इन्ना माड़ा बोलदा भी है। इत्थे कवि संतोख सिंह जी ने यह अध्याय खत्म किया है। अगला अध्याय जिमें सतगुरु जी कृपा करेंगे कल विचारांगे समय के मुताबिक। इतनी बेनती प्रवान करनी जी हुई भुलें की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु